जब लड़ाई वहाँ हो गया, फिर मुखिया के आंगन में आकर के गोली चला करके, लाठी चला करके, फरसा चला करके 2-2 मर्डर कर दिया, कौन जाएगा पंचायती में? मैक्सिमम मामला हम लोगों को जो भी मिलता है, आज तक जो भी मिला है, सबसे ज्यादा जमीनी विवाद मिला है। सुरक्षा मुहैया जनप्रतिनिधि को कराया जाएगा। हम लोग लाइसेंस का अप्लाई किए हैं, 6 महीना हो गया है, मुखिया जी की है 9 महीना हो गया है, अभी तक लाइसेंस भी नहीं मिला। था कोई जगह में अपराध नहीं किया था कि कोई नहीं किया था, आज तक उनके ऊपर में गोली चला, उसका आज तक डिटेक्ट नहीं हुआ। खुला बात समझना, आपके पास पैसा है तो काम होगा, आपका पैसा नहीं है काम नहीं होगा। हो गई बात, बस बात होगी। घर में मना करता है लोग, पंचायती में क्यों जाते हैं, क्या लेना देना है आपको? सभी प्रेस को धन्यवाद कि आप लोग हम लोगों के सहयोग में भाग लिए। देखिए, पंचायत में लगातार सामाजिक काम में जनप्रतिनिधि और समाज के गार्जियन सब भूमिका को निभाते हैं कि हम लोगों के द्वारा समाज को न्याय मिले और आपसी विवाद न हो, जिसको प्रयास करते रहते हैं लगातार कि समाज में शांति व्यवस्था के साथ हम लोग न्याय को जो सत्यता है उसको रखते हुए पंचायत करके समाज में शांति बनाए रखें। लेकिन माधोपुर पंचायत में अभी हाल ही में जो घटना हुआ है अरविंद यादव मुखिया जी के परिवार के साथ, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही बड़ा घटना है। घटना ही नहीं, उसको बहुत ही बड़ा घटना जो कहा था, अपराध का भी एक लिमिट होता है, लेकिन बहुत बड़ा अपराध उनके परिवार के साथ हो गया। पंचायत करने की सज़ा मिला, उनकी माँ चले गई, उनकी भाई चले गया, जिसका कहीं न कहीं समाज में क्राइम बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ते जा रहा है कि क्राइम बढ़ते जा रहा है और क्राइम पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई में लापरवाही हो रहा है। तो सभी प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस तरीका के जो क्राइम होता है, जैसे देख लीजिए लगातार क्राइम होते चला है, किशोर सलेता मुखिया जी नारी, उनके यहाँ भी गोली लगा, तो सामाजिकता काम करने में तो हम लोग जो भी प्रतिनिधि है, पूरा मिथिला की प्रतिनिधि, खुटौना हो या बाबूबरी हो या अनुमंडल हो, पूरे जिला हो, इस तरीका की प्रतिनिधि लगातार समाज में जाके पंचायत करने का काम करता है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। अब प्रशासन को भी प्रतिनिधि से सहयोग होता है और प्रतिनिधि को प्रशासन से भी सहयोग होता है। दोनों के समन्वय के साथ समाज में अशांति नहीं फैले। लगातार 6 महीने के अंदर में घटना होते जा रहा है। डकैती हो गया लौखा में, थाना के बगल में, हमको नहीं लगता वहाँ का भी रिकवरी हुआ है। सिसवार कुसमार में डकैती हो गया, वहाँ का भी रिकवरी नहीं हुआ। कल ही परसों में सुने हैं बरेली में एक घटना हो गया है, वहाँ पर भी मार के फेंक दिया गया था स्पोर्ट, जिसका पोस्टमार्टम कल परसों में आया है, वो भी जानकारी मिला है, वहाँ का भी रिकवरी नहीं है। नहरी में भी गोली लगा, वहाँ का भी रिकवरी नहीं है। और ताज़ा अभी बलवा में भी गुप्ता जी को गोली लगा था, घर में घुस के मार दिया, वहाँ का भी रिकवरी में एक आदमी का सुने हैं, लेकिन एक आदमी, इतना घटना के बाद एक रिकवरी जो दिख रहा है बलवा वाला, उसके अलावा कोई रिकवरी नहीं है। लगातार बहुत सारा घटना है, कितना गिना है, लेकिन एक भी रिकवरी नहीं है। उस सबों पे मैं सभी प्रशासन से और सभी जितने भी प्रतिनिधि है सभी से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग जो समाज में निर्णय के लिए और अच्छा पहल उठाने के काम करते हैं, तो हो सकता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक कर जाए, इसका सजा मौत नहीं है जो माधोपुर मुखिया के साथ हुआ, अरविंद जी के साथ हुआ है। पंचायत करने के सजा उसको मिला है, अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उनको प्रशासन द्वारा न्याय मिलना चाहिए और सुरक्षा मुहैया मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ की समाज पूरा फ्रस्ट्रेशन में है और इस तरीका की माहौल बन गया है जिससे पूरे समाज में असर पड़ते जा रहा है। और क्राइम करने वाला जो भी है उसको निश्चित रूप से रिकवरी करे और उसको कानूनी कार्रवाई करते हुए जो कानूनी सजा है उसको निश्चित रूप से मजबूती तौर से दे कि इस तरीका की घटना समाज में न हो। अगर ऐसा होते रहेगा और जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाएगा, पता चला बोला जा रहा था कि सुरक्षा मुहैया जनप्रतिनिधि को कराया जाएगा, हम लोग लाइसेंस का अप्लाई किए हैं, 6 महीना हो गया है, मुखिया जी की है 9 महीना हो गया है, अभी तक लाइसेंस भी नहीं मिल रहा है। जब घटना हो जाएगा तब लाइसेंस मिलेगा। और समाज में कभी भी हम लोग चाहते हैं कि समाज में शांति बने रहे और अच्छा से जो जायज़ है उस पर बोल के हम लोग न्याय करते रहे, जिससे समाज में अशांति का माहौल कभी नहीं। हमारे साथ बागान कुसमार के मुखिया जी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि मुखिया जी आप बताए हैं कि अपने यहाँ जो जमीनी विवाद हो रही है, क्या कारण है कि जमीनी विवाद हो रही है? देखिए, जमीन का जो विवाद है वो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मुखिया सरपंच जो हम लोगों से होता है वो तो हम लोग फैसला करते ही है, पंचायती करते ही है, और जो हम लोगों से नहीं होता है तो हम लोग उस फैसले को भेज देते हैं सीओ के पास। तो सीओ साहब अपने थाना क्षेत्र में, थाना के अंदर बड़ा बाबू के समक्ष हर शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं और वहाँ फरियादी का फरियाद सुनते हैं, लेकिन मैटर को हल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कमी है सीओ साहब का। तो हम सीओ साहब से आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो जनता दरबार लगाते हैं तो फरियादी की बात को सुनते हैं, फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, जिसके कारण फैसला नहीं हो पाता है और हत्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, लड़ाई होता है, फिर हत्या हो जाता है, सर कपार फोड़ा जाता है। तो अगर सीओ साहब एक्टिव हो जाए
जनता दरबार लगाते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, एक्टिव हो जाए और प्लॉट पर पहुंचकर देख करके अपने कर्मचारी को ले जा करके, अमीन को ले जा करके मैटर को अगर हल करना चाहे तो सीओ साहब कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो नहीं होगा। एक सर सवाल है कि जैसे फिल्मों में कहा जाता था कि तारीख पर तारीख, कहीं कहीं जनता दरबार जो लगता है थाना दिवस, वहाँ भी तारीख पर तारीख ही होता है, कार्रवाई नहीं होता है। हाँ, तो जनता को सिर्फ तारीख दिया जाता है, जनता का फैसला नहीं होता है, सिर्फ तारीख दिया जाता है। अगर फैसला हो तो हत्या बंद हो जाएगा, ये सही बात है। अगर फैसला हो तो हत्या बंद हो जाएगा, क्राइम बंद हो जाएगा, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। अगर प्रशासन, पदाधिकारी, ब्लॉक का पदाधिकारी, प्रशासन जो भी है वो चाह ले तो हत्या खत्म हो जाएगा, जमीनी विवाद खत्म हो जाएगा। वो चाह नहीं रहे हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक न विवाद खत्म होगा, न जमीनी विवाद खत्म होगा और न ही हत्या रुकेगा। ये लोग अगर चाह ले तो हत्या भी रुकेगा, जमीन का विवाद भी सुलझ जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल रहेगा आप प्रतिनिधियों से कि आप लोग ज़्यादातर पंचायतों में जाते हैं, सभी पंचायत में लोग जाते ही हैं और पंचायत भी करते हैं, तो वहाँ जो मैक्सिमम मामला आप लोग को मिलता है वो किस तरह का? देखिए, मैक्सिमम मामला हम लोगों को जो भी मिलता है, आज तक जो भी मिला है, सबसे ज्यादा जमीनी विवाद मिला है। तो छोटा मोटा जो भी रहता है तो हम लोग उसको पंचायती करके हल कर देते हैं पंचायती में, न थाना आने देते हैं, न सीओ के पास आने देते हैं, सामाजिक स्तर पे फैसला करके उसको हल कर देते हैं। तो माधोपुर पंचायत में जो अभी हिंसा हुआ है सर, तो ये काफी समय से विवाद चल रहा था और ट्रायंगल विवाद था, 3 लोगों का विवाद इसमें चल रहा था। तो कई बार इसको लेकर के एप्लीकेशन वगैरह भी दिया गया, जैसा कि 107, 144 थाना में भी आवेदन, सीओ के पास भी आवेदन, तो क्यों नहीं उसको समय रहते सभी लोगों ने सही किया कि महाभारत वहाँ पर? उसमें जो है 2 आदमी का विवाद था, ठीक है, और सामाजिक जनप्रतिनिधि के नाते समाज में जो पंचायत होता है, समाज उसको न्याय करता है, जो आपसे बैठ करके जनप्रतिनिधि और समाज के जितने भी सीनियर है सो मिल के, तो वहाँ न्याय करने का काम वहाँ की जनप्रतिनिधि का, उनसे कोई विवाद नहीं था और न्याय करने का वजह मिला उनको, वो अपनी माँ को खो दिया, अपने भाई को खो दिया। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस तरीका की घटना अगर जनप्रतिनिधि के परिवार के साथ हो तो हम लोग समाज में न्याय कैसे करेंगे, हम लोग जायज पर कैसे बोलेंगे? प्रशासनिक पहल की जाती, जो भी कोर्ट कचहरी में मामला। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये सरकार झूठा है। पहले बात सुनिए, गौर से ध्यान से सुनिए, सरकार झूठा है। जो चीज बोलता है सरकार खुद ही बोलता है और उस पर अमल नहीं करता। कौन नहीं करता? सरकार नहीं करता। सरकार बोला कि हम सब प्रतिनिधि को सुरक्षा देंगे, प्रतिनिधि को लाइसेंस देंगे, सब प्रतिनिधि आवेदन दिया, जिला में पैसा खर्च किया, आवेदन दिया, आवेदन आया, आवेदन कहाँ आया? आवेदन थाना एसडीओ के पास आया, एसडीओ थाना के पास भेजा और सीओ के पास भेजा, लेकिन यहाँ से रिपोर्ट नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भाई? प्रतिनिधि चोर है, चोट्टा है, बदमाश है, क्यों नहीं जा रहा है? अब वेरीफाई करके उसका रिपोर्ट कीजिए ना आगे, तभी ना जा करके उनको लाइसेंस मिलेगा। सोहरवा गोलीकांड मामले में आपका सीधा आरोप सीओ पर जा रहा है और किसके ऊपर जाएगा? मान लिया जमीनी विवाद था, जमीनी विवाद था, अगर हल कर दिया जाता तो विवाद तो नहीं होता, मर्डर तो नहीं होता। हल ना होने के कारण न मर्डर हुआ है, अगर हल हो जाता तो। ऐसे में आप लोग क्या आगे कार्रवाई क्या होगी एक प्रतिनिधि होने के नाते, और यहाँ पर मुखिया संघ के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और इस तरह का लापरवाही सीओ के द्वारा सामने आ रहा है, तो इसमें क्या आप लोग आगे कदम उठाएंगे? देखा जाए हम लोग क्या कदम उठाएंगे, सामाजिक रूप 2 पहलू है, एक सामाजिक, एक कानूनी। हम लोग कहीं भी पंचायती में जाते हैं तो सामाजिक रूप से उसको तय करना चाहते हैं। जब सामाजिक रूप से वो नहीं तय होता है तब लोग कानून के शरण में जाता है, और कानून में शरण में जाने के बाद उसको आज तक कोनो फैसले नहीं हुआ है, न कोनो तारीख पर तारीख पड़ता जाएगा, आज तक कोई कोनो फैसले नहीं हुआ है। उसका अंजाम है ये मर्डर। जहाँ कहीं भी देखिएगा जो भी मर्डर है उसके पीछे जमीनी विवाद है। दोनों लीजिएगा, आज किशोर सलहेटा कोई जघन्य अपराध नहीं किया था कि कोई नहीं किया था, आज तक उनके ऊपर में गोली चला, उसका आज तक डिटेक्ट नहीं हो सका। आज मान लीजिए ये सोहरवा की बात करते हैं तो 2 पक्ष की बात थी, 3 पक्ष नहीं, 2 पक्ष में लड़ाई था। एक तरफ नवल, एक तरफ प्रभास, वो दोनों के बीच गोली कांड हुआ, गोली चली, दोनों तरफ मर्डर हुआ। मुखिया गांव में है तो वाजिब बात बोलेगा, जिसका जबरदस्ती होगा उसको डांटेगा, समझावेगा। और ये समझाने का जब लड़ाई वहाँ हो गया, फिर मुखिया के आंगन में आकर के गोली चला करके, लाठी चला करके, फरसा चला करके 2 मर्डर कर दिया। कौन जाएगा पंचायती में? समाज के तरफ से अगर जनप्रतिनिधि को सुरक्षा नहीं मिलेगा तो क्या जाएगा इस पंचायती करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रतिनिधि डर गए हुए हैं, खासकर इस हत्याकांड के बाद? क्या डरे हुए हैं आप लोग इस हत्याकांड? बिल्कुल सहमे हुए हैं। घर में मना करता है लोग, पंचायती में क्यों जाते हैं? क्या लेना देना है आपको? जाने दीजिए, जब प्रशासन सबसे ऊपर है। आज प्रशासन अगर नहीं होता तो शहाबुद्दीन जेल में नहीं मरते,
आज प्रशासन अगर नहीं होता तो पप्पू यादव जेल में नहीं रोते। आज कहाँ है सुनील पांडे, आज कहाँ है सूरज भान, किसी का नाम सुनते हैं? कानून सबके ऊपर में है। कानून के रखवाला अगर कानून चलाना चाहेंगे सारी चीज़ ठीक हो जाएगा। और आपने सिर्फ टिटकारी देख के बहलाते जाते हैं, अपना दिन काटते जाते हैं, दरमाहा मिलाते जाते हैं, लेते जाते हैं। इधर क्या मर गया कौन जी गया, खाली तारीख पर तारीख कमी पड़ता है। क्या रही होगी खासकर जब सीओ के द्वारा जो ऐसी लापरवाही बरती जा रही है, कमी क्या लग रहा है? जो आजकल चलता है, जैसे जो आजकल होता है, आप तो पत्रकार हैं, उनसे ज्यादा अरे भाई खुला बात समझ ना, आपके पास पैसा है तो काम होगा, आपका पैसा नहीं है काम नहीं होगा। हो गई बात। अच्छा तो बस बात हो गया। अच्छा तो ये घटना जो है क्या मतलब ये त्रिकोणीय हो गया अब? हाँ, त्रिकोणीय कैसे? तो तीन मुकदमा होता नहीं, ना। नहीं, तीन अरे मुकदमा दो हुआ ही है। 3 मुकदमा हुआ है। 3 मुकदमा हुआ है, इसीलिए हम पूछ कहाँ रहे 3 हैं। मुकदमा हुआ? दोनों रात एक पक्ष- और मुकदमा दर्ज किया गया है। रात में जो मृतक रविंद्र गुरमेता जी हैं उनकी पत्नी के बयान पर, प्रमिला देवी के बयान पर तीसरा एफआईआर हुआ है जिसमें 7 आदमी को नामजद किया है। यही मैं कहना चाहता था कि लड़ाई दो पक्ष में हुआ। हमारा कोई समांग मुखिया का कोई समांग लड़ाई में नहीं गया था। आप उसके आंगन में आके उसको खून किए हैं, मर्डर किए हैं, तो ये तो वो अपने घर में था। अगर उसमें गैर रहता तो आप करते तो जायज था, लेकिन ये अपने दरवाजे पर उसके यहाँ आकर के आपने खून किया। तो ये तीसरा मुकदमा मुखिया का होना चाहिए। देखिए हुआ है तो जायज हुआ है, मतलब ये जायज हुआ है। एकदम जायज हुआ है। हमको ये न्याय होना भी मिलना किसी के चाहिए। पति न्याय को भी मार मिलना दीजिएगा, चाहिए। किसी के पति को मार दीजिए, मुखिया के मैं को मार दिया, उसके भाई को मार दिया, क्या अच्छा, किया? ये जो भीषण कांड हुआ है सहरबा गांव में, और जैसा कि आप ही लोग कह रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही है, अगर सही समय से समाधान होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो आप लोग क्या सख्त कदम उठाएंगे कि अगर कोई भी आवेदन थाना में या सीओ के पास जाता है? हम लोग मुखिया संघ के तरफ से ये बात बोलते हैं, पूरे मुखिया हम लोग 18 पंचायत का मुखिया, कोटोना प्रखंड में 18 पंचायत है, 18 पंचायत का मुखिया। ये जो अभी हम आप लोगों को न्यूज दे रहे हैं उसको बहुत तेज चलाइए, तेज गति में, ताकि इसको डीएम साहब एसपी साहब देखें। और हम चाह रहे हैं कि 24 घंटा में इस चीज को डीएम साहब और एसपी साहब एक्शन में आ करके इसमें संज्ञान ले और उद्भेदन संज्ञान लें और जगह पे आए, घटना स्थल पे आए और घटना स्थल पे आकर के अपने स्तर से जांच कर करके न्याय दे। नहीं तो हम लोग सारे मुखिया धरना पे बैठेंगे। ये तो सर ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आवेदन, इसको लेकर के आप लोग क्या एक सख्त कदम उठाएंगे? तो इनके लिए हम लोग डीएम साहब और एसपी साहब जो आएंगे यहाँ घटना स्थल पे, तो हम सारे मुखिया एक जगह इकट्ठा होकर के अपनी बात डीएम साहब और एसपी साहब के सामने रखेंगे। सर लास्ट में एक बात, जमीनी विवाद के लेकर सोहरवा में कांड हुई, जिसमें मजिस्ट्रेट की अभी तक बहाली हो जानी चाहिए था, लेकिन अभी तक मजिस्ट्रेट की बहाली यहाँ पे नहीं की गई है, सिर्फ पुलिस प्रशासन है। इस पे आप क्या कहेंगे? वो अपना प्रशासन जब मर्डर हो गया तो अभी जमीन संबंधी बात हट गया। अभी जो वहाँ तनाव है, तनाव को शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन सशक्त है, दिन रात वहाँ गश्त करते हैं, जो फिर पुनरावृत्ति इस घटना का नहीं है। कानून व्यवस्था कायम रहे। कानून समाज में व्यवस्था, दहशत की माहौल बन गया शांति है। व्यवस्था का ठीक है, चलिए। समाज में दहशत की माहौल बन गया है। सब प्रतिनिधि को सुरक्षा भी मुहैया कराया जाए, लेकिन प्रशासन से मेरा आग्रह है। सुरक्षा हेतु आप क्या कहना चाह रहे हैं? समाज में इस तरीका की घटना से एक दहशत की माहौल हो गया है। कभी कोई प्रकार की बात होता है तो समाज कैसे जाएगा फैसला करने के लिए? समाज की प्रतिनिधि कैसे जाएगा सामाजिक काम करने के क्या लिए? आप इसीलिए लोग जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और समाज की जो भी सीनियर गार्जियन सब है जो पंचायत करते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इस तरह की अगर घटना होता है तो कानून की भी सहारा जानकारी में देते हुए अपने काम को आगे करें, तभी माहौल शांत होने का प्रयास करें।